दिल्ली बीजेपी विधायक दल की आज शाम बैठक, नए सीएम के नाम का होगा ऐलान। दिल्ली में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तैयारियां अंतिम चरण में। दिल्ली बीजेपी कार्यालय में भी तैयारी जोरों शोरों पर। कल दोपहर 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी और अमित शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। बीजेपी और एनडीए शासित प्रदेश के सीएम भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली के मुख्यमंत्री की रेस में कई नेताओं के नाम, प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता और मोहन सिंह बिष्ट रेस में सबसे आगे। दिल्ली को इस बार महिला मुख्यमंत्री भी मिल सकती है। शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता का नाम रेस में सबसे आगे। ग्रेटर कैलाश से विधायक बनी शिखा राय के नाम पर भी चर्चा। सीएम फेस को लेकर पटपड़गंज से बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी का बड़ा बयान। बोले, जीते हुए 48 विधायकों में से सीएम बनेगा, हाईकमान जिसे कहेगा उस पर सहमति बनेगी। 100 दिन के एजेंडे में ऐतिहासिक काम होंगे। दिल्ली सीएम चेहरे को लेकर बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा, सीएम का फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा। कोई भी कार्यकर्ता सीएम का चेहरा हो सकता है। मुझे जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे मैं पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। राजौरी गार्डन से बीजेपी विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, अब दिल्ली को बदलने वाली सरकार मिलने जा रही है। 12 साल की जनरेशन ने सिर्फ झूठ, गंदगी, फर्जीवाड़ा देखा। गोपाल राय के बयान पर बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया भड़के। कहा, बारात और मंडप का कोई विषय नहीं है। आप विपक्ष का नेता चुनो, दूसरों को सलाह देने की आपको जरूरत नहीं है। दिल्ली के रामलीला मैदान की सुरक्षा कड़ी की गई। डॉग स्क्वाड का भी की तैनाती। कल सुबह 11 बजे दिल्ली के सीएम का शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली में कल कई रास्तों को डाइवर्ट किया जाएगा। नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के लिए रामलीला मैदान की ओर जाने वाले रास्तों पर होगा डाइवर्शन। कल सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक डाइवर्जन रहेगा। शपथ ग्रहण समारोह में कई वीवीआईपी और वीआईपी होंगे शामिल। महाकुंभ को सीएम ममता बनर्जी ने बताया मृत्यु कुंभ। कहा, भगदड़ में कई लोग मारे गए। ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ वाले बयान पर शिवराज सिंह चौहान ने सनातन का अपमान इसे बताते हुए कहा, सनातन का अपमान करना इनका स्वभाव। लोगों की आस्था पर इस तरह की चोट करना अपराध है। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश और ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा, अखिलेश और ममता को सिर्फ मुहर्रम, मौलाना और मुस्लिम तुष्टीकरण पसंद। महाकुंभ से इन्हें चिढ़ हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का अपमान है। ये बयान विक्षिप्त मानसिकता को प्रदर्शित करता है। ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ वाले बयान पर एमपी सीएम मोहन यादव ने कहा, यह बयान उनकी मानसिकता को दर्शाता है। जनता उन्हें सबक सिखाएगी, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने ममता बनर्जी के बयान पर जवाब देते हुए कहा, यह मृत्यु कुंभ नहीं है, महान कुंभ है। इसे मृत्यु कुंभ कहने वाली मृत सोच, ऐसी सोच को बदलना चाहिए। महाकुंभ को लेकर सपा नेता शिवपाल यादव का ट्वीट। बोले, गंगा स्नान से पहले पानी शुद्ध करने के सरकारी दावों की पोल खुली। सीपीसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक पानी में फीकल बैक्टीरिया तय सीमा से ज्यादा। महाकुंभ में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। महाकुंभ में आज भी त्रिवेणी संगम पर भारी भीड़, बड़ी संख्या में स्नान करते श्रद्धालु दिखे। प्रयाग महाकुंभ में सुबह 10 बजे तक 49 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। 55 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक कर चुके हैं स्नान। ड्रोन वीडियो में महाकुंभ का भव्य नजारा। बड़ी संख्या में पावन स्नान के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से महाकुंभ में जाने वालों का तांता। दूर दूर से ट्रेन से प्रयागराज पहुंच रहे श्रद्धालु। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पास के तीर्थ स्थल बने आकर्षण का केंद्र। संगम से महज 1 किलोमीटर दूर बड़े हनुमान जी के मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। संगम स्नान के बाद अक्षयवट पर भी उमड़ रही भीड़। अक्षयवट के नीचे भगवान राम और माता सीता ने किया था विश्राम। मान्यता है कि अक्षयवट वृक्ष के नीचे ही अदृश्य सरस्वती नदी बहती है। देहरादून में विधानसभा भवन में हुई कैबिनेट की बैठक। सीएम धामी की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण आदेशों पर मुहर लगी। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सीडीएस जनरल अनिल चौहान से मुलाकात की। कई मुद्दों पर बातचीत। सीएम ने सीडीएस का शॉल उड़ाकर स्वागत भी किया। नवनियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश्वर कुमार ने कार्यभार संभाला। पूर्व सीईसी राजीव कुमार की जगह ली। कार्यभार संभालने के बाद बोले ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयोग मतदाताओं के साथ था, है और रहेगा। भारत के संविधान, चुनावी कानूनों और नियमों का पूरी तरह से पालन। छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती। आज नागपुर में लोगों ने सड़कों पर उतरकर पारंपरिक ढोल बजाकर जश्न मनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। ट्वीट कर लिखा, शिवाजी महाराज ने हमेशा मजबूत, आत्मनिर्भर, समृद्ध भारत के लिए हमें प्रेरित किया। राहुल गांधी ने शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर लिखा, शिवाजी का जीवन हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा।
पुणे के शिवनेरी किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का समारोह, सीएम फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार शामिल हुए। ठाणे में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने क्रेन पर चढ़कर शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान कार्यक्रम में भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने भी शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि दी। फार्मागुडी में शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जयपुर के राजभवन में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण, राज्यपाल बागड़े और सीएम भजनलाल ने किया माल्यार्पण। तेलंगाना सरकार के साथ आंध्र प्रदेश सरकार ने भी आदेश जारी किया। सरकारी मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के महीने में दफ्तर से जल्दी निकलने की अनुमति। 1993 सीरियल धमाकों के आरोपी अबू सलीम की बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका, रिहाई की मांग की। 10 मार्च को होगी सुनवाई। इससे पहले स्पेशल टाडा कोर्ट ने खारिज की थी याचिका। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तापमान गिरने से ठंड बढ़ी। पूरे इलाके में शीतलहर का प्रकोप, शहर के कई हिस्सों में हल्का कोहरा।